अच्छा बेटा देखिए, मुझे लग रहा है कि फ़िनोल्स की प्रॉपर्टीज़ के 2-3 पॉइंट्स शायद रह गए थे। एक पॉइंट वो था जिसके ऊपर मैंने मेरे ख्याल से क्वेश्चन मार्क बनवाया था ना, वो कौन सा पॉइंट था? ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, जो एक पॉइंट ये था कि RSH आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन, बेटा अब आवाज़ नहीं, देन ROH। ठीक है। अब देखें इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि ये RSH जो है ना अल्कोहल से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो सकते हैं। देखें, अगर इन दोनों ने न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करना है, इसका मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई? कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है ना, काफ़ी है। अच्छा बेटा देखो, अब अगर इन दोनों ने एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करना है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ने अपने लोन पेयर से अटैक करना है। इन दोनों ने अपने लोन पेयर से अटैक करना है। ठीक है। अब अगर ये लोन पेयर से अटैक करेंगे तो क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ROH और यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, किसी के ऊपर भी अटैक करेगा, मिसाल के तौर पर किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सही है। और अगर इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया और इसने किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर ये दोनों न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करेंगे तो किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है सल्फ़र के ऊपर, तो सल्फ़र इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन है। तो सल्फ़र जो है ना वो इस पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त कर पाता है, झेल जाता है। सही है, टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, और स्टेबल होता है। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इतना ज़्यादा इसको कंपैरेटिवली इतना टॉलरेट नहीं कर पाता। तो ये वाला इसका इंटरमीडिएट जो है ना वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम जो है ना, जैसे भी हमने पहले भी देखा था कि इंटरमीडिएट का स्टेबल होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो आगे रिएक्शन करता है। ठीक है। तो इसका इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। ठीक है, ये कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हो जाएगा। तो जब इंटरमीडिएट जहाँ पे स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, एक ये पॉइंट था जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क बनाया था। और क्या था? और आखिरी पॉइंट क्या था जिसको हमने छोड़ा था? कौन? दोबारा पढ़ो। इट हैज़ मोर बेसिक हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन कहाँ होती है इसमें? अच्छा, अगला टॉपिक फिनोल का है कि फिनोल जो है ना उसकी इट हैज़ मोर बेसिक हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये फ़िनोल को हम कंपेयर कर रहे हैं, फ़िनोल को अल्कोहल से कंपेयर कर रहे हैं, ये ऐसा ही है क्या? अब जो है देखिए हम आ रहे हैं कि बेसिक कैरेक्टर हम कंपेयर कर रहे हैं। बेसिक कैरेक्टर हम कंपेयर करने जा रहे हैं फ़िनोल का, किससे? अल्कोहल से। और ये क्या कह रहे हैं कि फ़िनोल का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अब देखें इसकी क्या वजह हो सकती है, ज़रा सा देखते हैं कि अगर देखो कि अगर ये फ़िनोल है ना, तो ये फ़िनोल है, तो अगर ये फ़िनोल एज अ बेस काम करेगा,
अगर ये एज अ बेस काम करेगा तो क्या करेगा, ये एक H पॉजिटिव से क्या कर लेगा, ये एक H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, सही है ना। अगर ये एज अ बेस बिहेव करेगा तो H पॉजिटिव पर अटैक करेगा। जब ये H पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो फिर क्या करेगा, ये H पॉजिटिव से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, खुद पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये बेंजीन के ऊपर अपना पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करेगा, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इसको यूँ समझ लो कि जैसे देखो कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, और समझो कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पाई बॉन्ड है। तो ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज पूरा करने के लिए बेंजीन से ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो इधर आएगा। जब ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगा। बात समझ में आ रही है। जब ये वाला बेंजीन का बॉन्ड ऊपर जाएगा, जब ये वाला बेंजीन का बॉन्ड ऊपर जाएगा तो देखो ये ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन में से ये तो इधर ही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज ख़त्म और ऑर्थो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया था पिछली दफ़ा हमने देखा था, तो ऑर्थो पे एक दफ़ा अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो 1 बाय 1 एक प्लेस छोड़ के ऑर्थो से जाता है किस पे, पैरा पे, पैरा से फिर ऑर्थो पे जाता है। तो अब बिल्कुल अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ऑर्थो पैरा फिर ऑर्थो पे जाएगा और फाइनली दोबारा ऑक्सीजन पर चला जाएगा। इसको हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पूरे बेंजीन के ऊपर घूमता रहेगा, और जब चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, जब कभी भी चार्ज डिस्पर्स हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये बेस बनकर इसने अटैक किया तो ये क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइज करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि फिनोल इज़ मोर बेसिक बिकॉज व्हेन इट एक्ट्स एज अ बेस it is converted into oxonium ion. The oxonium ion resonates its positive charge all over the benzene ring and is stabilized. लेकिन अगर अल्कोहल ने ऐसा ही काम किया, अल्कोहल के पास भी देखो लोन पेयर तो है, और जब इसके पास लोन पेयर है तो ये भी क्या करेगा, ये अटैक तो करेगा, और जब ये किसी भी H पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो ये भी कैटाइन बन जाएगा। अब ये जब कैटाइन बनेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहीं रेजोनेट नहीं हो सकता, कहीं डिस्पर्स नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टे करेगा, और जब ये पॉजिटिव चार्ज स्टे करेगा ऑक्सीजन वैसी परेशान होती है कि ये क्या किया मैंने नादानी में, जज्बात में आकर अटैक तो कर दिया, पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। तो फिर ऑक्सीजन खुद परेशान होती है कि ये मैंने गलत किया, तो फिर ये अनस्टेबल हो जाता है, और जब ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो ये रिएक्टिव नहीं होगा, ज़्यादातर चांसेस होंगे ये बैक करेगा। क्लियर है बेटा। तो जब ये एज अ बेस बिहेव करते हैं तो क्या होता है कि ये अल्कोहल लेस बेसिक हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है, नॉट डीलोकलाइज्ड, या यूँ कह लें कि लोकलाइज्ड है। ये नॉट डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या है, लोकलाइज्ड है, स्टैटिक है, डिस्पर्स नहीं हो रहा, और वहाँ पे क्या है, ये स्टेबल ऑक्सोनियम आयन बनाए, क्या बना, स्टेबल ऑक्सोनियम आयन बना, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे डीलोकलाइज्ड। पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, एज अ बेस ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। और कोई पॉइंट हमने छोड़ा था, चलो इसके बाद बताओ, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। पढ़ो ज़रा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल पढ़ो।
फिन ठीक है, इसके बाद पढ़ो आगे। ठीक है, अब ये जो फिनोल जो है ना, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसकी वजह क्या होती है? फिनोल का स्पेरिंगली सॉल्युबल होने की वजह ये होती है कि इसका जो हेड है ना, OH, समझो कि इसका OH इसका हेड है, ये इसका हेड तो सॉल्युबल होता है, हेड इसका पोलर है, लेकिन नीचे जो बेंजीन रिंग है ना, सारी नॉन पोलर है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल इतना नहीं होगा। आपको किसी को याद आ रहा है ये फिनोल की सॉल्युबिलिटी हमने कहाँ पढ़ी थी? देखो कौन बताता है? फिनोल वाटर सिस्टम हमने कहाँ पढ़ा था? जी, वहाँ हमने पढ़ा था। और टॉपिक कौन सा था? पार्शली मिसेबल। जी, पार्शली मिसेबल लिक्विड है। तो ये पार्शली मिसेबल क्यों होता है? इसलिए कि इसका जो हेड है ना, ये सिर्फ हेड पोलर होता है, हेड इसका पोलर होता है और हेड ही सॉल्युबल होता है। सारी इसकी जो लोअर बॉडी है सारी की सारी नॉन पोलर है, ये सारा नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, वाटर हेटिंग होता है, और पोलर पार्ट वाटर लविंग होता है। ठीक है, तो हेड इसका इसीलिए पार्शली सॉल्युबल है। और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पढ़ना। अच्छा, 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो एक कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बनते हैं। पहले शेक करने पर कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बनते हैं। अब वो दोनों कॉन्जुगेट सॉल्यूशन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाते हैं? हाँ, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, इससे आगे पढ़ो। ठीक है, ठीक है, डिस्टिंक्टिव ओडर होती है। आपको बताया था ना, ये कार्बोलिक सोप होता है, ये जो लाइफ बॉय है, उसकी स्पेशल ओडर होती है, बड़ी ठीक है, हाँ लैब में फिनोल है, सुन लीजिएगा। अच्छी वो सही है, लेकिन ये इतने सेफ़ नहीं होते। हाँ, चलें आगे पढ़ो बेटा। अच्छा बेटा, आप देखो फिनोल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है ना, हमने कंपैरिजन करना है एसिडिक कैरेक्टर के अंदर। ये समझे कि ये आपका एक फुल लेंथ का डिटेल क्वेश्चन बन सकता है 6 to 7 मार्क्स का, तो इसको ज़रूर देखिएगा। एसिडिटी ऑफ, सबसे पहले हम देखते हैं, क्या हो गया जिसमें इंक ही नहीं है। इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा। आपके पास मार्कर है क्या? देखो उसमें इंक है क्या? इसमें तो इंक ही नहीं है। इंक भरवाने जाऊंगा तो भी देर लग जाएगी। चलो ठीक है, छोड़ो, पॉज तो नहीं किया ना। अच्छा देखिए, एसिडिटी हमें कंपेयर करनी है। एसिडिटी जो है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी सी कम होती है फिनोल की, और फिनोल से थोड़ी कम होती है किसकी? वाटर की। वाटर का नहीं है इसमें कंपैरिजन। और फिनोल से कम होती है अल्कोहल की। अच्छा देखिए, अब इसकी वजह क्या है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर तो ये होगा RC डबल बॉन्ड OH, लेकिन अगर ये H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा, एसिड है तो रिलीज़ करेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो ये जो O नेगेटिव बनेगा, इसके अंदर बेसिकली ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आया? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे आया कि जब यहाँ से ये H गया तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। H पॉजिटिव जाएगा ना, एसिड का काम है H पॉजिटिव रिलीज़ करना। ठीक है,
तो ये H पॉजिटिव जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है?